क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा हुक्मरान जो अदल और तकवा की अलामत हो, वही अपनी ही राया के इख्तिलाफात में घिर जाए। वो शख्स जिसकी तलवार दुश्मन के लिए बिजली थी और जिसका दिल उम्मत के लिए रहमत। लेकिन फिर एक वक्त आया जब हर फैसला एक आजमाइश बन गया, हर कदम एक खतरा बन गया। और सवाल यह है कि क्या एक अजीम रहनुमा अपनी उम्मत को टूटने से बचा सका? आइए इस कहानी के अगले बाब में दाखिल होते हैं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो की खिलाफत का दौर इस्लामी तारीख के सबसे नाजुक और पेचीदा अदवार में से एक था। ये वो वक्त था जब इस्लामी रियासत अपनी वसअत की इंतहा पर थी, लेकिन अंदरूनी इख्तिलाफात उसकी बुनियादों को हिला रहे थे। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो ना सिर्फ एक बहादुर सिपाही थे, बल्कि एक अजीम आलिम और एक आदिल हुक्मरान भी थे। लेकिन उनकी क़यादत को ऐसे चैलेंजेस का सामना था जो तलवार से नहीं बल्कि हिकमत और सब्र से हल होने वाले थे। ये कहानी इन आजमाइशों, फैसलों और इन लम्हात की है जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। कूफा, एक नया दारुल हुकूमत। मदीने की गलियां, जहां सुकून कभी आम था, अब इख्तिलाफात की सरगोशियों से भर चुका की थी। हजरत अली ने एक अहम फैसला किया, दारुल हुकूमत को कूफा मुंतकिल करने का। कूफा एक नया मरकज, जहां से वो हालात को बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर सकते थे। कैमरा एक वसी शहर की तरफ बढ़ता है। कच्ची गलियां, बाजारों में हल्की हलचल और लोगों के चेहरों पर बेयकीनी। हजरत अली का सादा तर्ज जिंदगी यहां भी वैसा ही था। ना कोई शाहाना महल, ना कोई खास प्रोटोकॉल। वो आम लोगों के दरमियान रहते, इनके मसाइल सुनते और इंसाफ करते। लेकिन अंदर ही अंदर इख्तिलाफात की आग बढ़ती जा रही थी। ख्वारिज का फितना एक नई आजमाइश। जंग सफ़ीन के बाद एक नया गुरोह सामने आया। ख्वारिज, वो लोग जो बज़ाहिर दीन की बात करते थे लेकिन शिद्दत पसंदी का शिकार हो चुके थे। उन्होंने हजरत अली के फैसलों को चैलेंज किया और यहां तक कि उन्हें काफिर करार देने लगे। हाथिर और तमकीद बसी खून दर की बसी ख्वारिज का बाना बढ़ता है। एक तरफ खिलाफत का नज्म, दूसरी तरफ बगावत का शोर। हजरत अली ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, दलाइल दिए, नसीहत की, लेकिन जब वो बाज ना आए तो जंगे नहरवान पेश आई। ये एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि ये दुश्मन बाहर से नहीं था बल्कि अंदर से था। जंग का मैदान खामोशी से भरा हुआ था, जहां हर वार दिल को जख्मी कर रहा था। अदल और सादगी, एक मिसाली हुक्मरान। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हजरत अली ने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। एक रात का मंजर, मध्यम रोशनी, एक आम सा घर। हजरत अली खुद बैतुल माल का हिसाब देख रहे हैं। एक चिराग जल रहा है। जैसे ही सरकारी काम खत्म होता है, वो चिराग बुझा देते हैं और अपना जाती चिराग जला लेते हैं। ये सिर्फ एक अमल नहीं था, ये अदल की एक मिसाल थी। वो फरमाते थे, हक को पहचानो, तुम हक वालों को पहचान जाओगे। उनकी जिंदगी सादगी, इंसाफ और तकवा का हसीन इम्तिजाज थी। लेकिन किस्मत में अभी एक और आजमाइश बाकी थी। मस्जिद कोफा, आखिरी इम्तिहान। रमजान की एक खामोश सुबह, फजा में एक अजीब सा सुकून था। मस्जिद कोफा के दरवाजे खुल रहे थे। हजरत अली नमाज के लिए दाखिल होते हैं। उनके कदम मजबूत हैं, लेकिन दिल में एक अजब सुकून। वो जानते थे कि तकदीर अपना फैसला लिख चुकी है। नमाज शुरू होती है। खामोशी, सुकून, रूहानियत। और फिर अचानक एक साया अंधेरे से निकलता है और एक जहरीली तलवार का वार। वक्त जैसे रुक जाता है। लोग चीख उठते हैं।
हजरत अली जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन उनके लबों पर शिकायत नहीं बल्कि अल्फाज है, फस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये एक अजीम रूह की रुखसती थी जो दुनिया से जा रही थी, लेकिन अपने पीछे एक लासपाल मिसाल छोड़ रही थी। हजरत अली की जिंदगी का ये बाब हमें एक गहरा सबक देता है कि असल कामयाबी सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि सब्र, अदल और सच्चाई में है। आज के दौर में जब इख्तिलाफात आम है, हमें उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए कि मुश्किल वक्त में भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हक के रास्ते पर डटे रहना चाहिए। अगर हम वाकई एक बेहतर मुआशरा चाहते हैं तो हमें हजरत अली की सीरत को अपनाना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हम सब उन अजीम शख्सियात की रोशनी से अपनी जिंदगियां रोशन कर सकें।